अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की लेटेस्ट एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। इंतखाबात 2024 अवाम ने जिन्हें वोट कास्ट किया, क्या सही वोट कास्ट किया, क्या साफ शफाफ इंतखाबात हुए और इंतखाबात के बाद अवाम का अब रद्द अमल क्या है? क्या पीएम और सीएम की सीट पर जिन्हें वो देखना चाहते हैं वो वही लोग हैं जिन्हें उन्होंने सेलेक्ट किया है? आइए ये पैगाम पहुँचाते हैं। बनाम सरकार, मेरे साथ रहिए। वालेकुम सलाम। सर भाई, क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा नाम है सज्जाद। सजाद, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? मैं यही लोकल हूँ, फैसलाबाद। सही। वोट कास्ट किया था आपने? जी किया, बिल्कुल किया। किस पार्टी को वोट डाला? पीटीआई। खुश हैं, राजी हैं अपने वोट कास्टिंग से? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। किसे देखते हैं आप इस वक्त तो जो बारी है, किसकी बारी देखते हैं आप पीएम की सीट पे? बारी आनी तो पीटीआई की चाहिए, लेकिन जो करप्शन हुई है उसके हिसाब से तो नहीं नज़र आ रहा। क्या क्या करप्शन हुई आपके ख्याल से? देखें ना, फॉर्म 45 के हिसाब से पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हमारी तकरीबन 170 से 75 सीटें, तो वो शो तो नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा उसे। नहीं तो जिनके पास फॉर्म 45 है वो तो फिर कंफर्म है ना कि सीट उनकी हुई, जीते हम। है तो कंफर्म, लेकिन वो जाली भी तो बन सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ तो हो रहा है यहाँ। जी जी। अच्छा, तो फिर आपके ख्याल से धांधली? जाहिर सी बात है, सभी को पता है ये धांधली हुई है। तो अब बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार जिस तरह से दूसरी पार्टीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं, जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो लौटे, वो आइंदा तो नहीं है, उनका मुस्तकबिल तो नहीं है ना, फिर सियासत से आउट हो जाएंगे। देखें आप, एक पीटीआई की पार्टी ने अगर वोट दिया है, उनको टिकट दिया है, और वो एक पार्टी की टिकट पर अगर उसके नाम पर वोट लेते हैं और फिर अगर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो रीज़न क्या लगती है आपको? उसकी शख्सियत का कोई वोट नहीं है, ठीक है। अगर वो लोटा होगा तो नेक्स्ट टाइम किसी भी पार्टी में नहीं आएगा, ये तो जाहिर सी बात है। इस वक्त तो शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार है, अगर वो हुकूमत बना सकते हैं तो बना लें। इस बारे में क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं, बनाने तो नहीं ना देनी उन्होंने, कहने को तो सभी कह रहे हैं, कहना कुछ और है, देखना कुछ और है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आइए जी, और लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, आप बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। की नाम है भी अपना? फैसल जनाब। फैसल साहब, क्या करते हैं? सर सेल्समैन हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ मार्केट। इस बाजार में? जी जी वोट कास्ट किया था आपने? जी बिल्कुल किया था जनाब। अच्छा, आप किस हल्के से ताल्लुक है आपका? हमारा ये है मंसूराबाद से सर। पोलिंग स्टेशन और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का किस तरह से ओवरऑल सारा सिस्टम रहा है जब वोट कास्ट करने गए आप इलेक्शन वाले दिन? सर बेहतरीन था। हम कहना कि यानी कि कोई कह लें कि कोई दो नंबरी काम हो रहा था, कोई मसला हो रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब ये वो जो हारने वाला होता है ना, वो यही कहता है कि हाँ जी ये मेरे साथ यूँ हो गया, मेरे साथ दो नंबरी हो गई, यूँ हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ। बिल्कुल बेहतरीन पुरसकून माहौल चल रहा था, और पुरसकून माहौल में मैं वोट कास्ट करके आया। वोट कास्ट करने में कोई मसला मसाइल तो नहीं आया आपको? कोई मसला नहीं सर, कोई मसला नहीं, मैं बता रहा हूँ, कोई मसला नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह जितने उस हल्के में बेहतरीन किस्म का यानी कि वोटिंग हो रही थी। एक हो ना कि दो नंबरी से कोई काम हो रहा हो, तो हम भी कहें हाँ यार यहाँ पे दो नंबरी का कोई काम हुआ है। ज़्यादातर आवाज़ वहाँ पर किसकी थी? वहाँ कौन सी पार्टी की आवाज़ थी ज़्यादा? वहाँ पे सर जो सा था ना, वो नून लीग का हमारा था वहाँ पे हल्का सारा, तो निकला वहाँ से पीटीआई यानी कि विन हुआ था उस एरिए में से। हल्का नहीं कहते, उस एरिए की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ से पीटीआई विन हुआ था, ये हुआ। तो अब अगली सीट अभी फ़िलहाल देख रहे हैं कि क्योंकि सीटें ऊपर नीचे हो रही हैं, नशिस्तें ऊपर नीचे हो रही हैं, और बात हो रही है कि जो शहबाज शरीफ साहब है उनका कहना है कि आज़ाद उम्मीदवार अगर खुद से हुकूमत बना सकते हैं तो बना लें, और कुछ आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हैं उन्होंने नून लीग को भी जो है ज्वाइन कर लिया। इस बारे में क्या कहेंगे कि वोट किसी और पार्टी से और ज्वाइन किसी दूसरी पार्टी को? और सर वो बात आपकी ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मगर वो कह रहे हैं ना कि कर लें, तो एक काम वो होना ही नहीं है। होना हो तो फिर हम कहें ना कि ये काम होगा, ये काम होना ही नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि पीटीआई हुकूमत बना जाए, क्योंकि एक उनका जो लीडर है वो अंदर बैठा हुई है, जो जिसने करना है सब कुछ मेरे अंदर को जोड़ना है। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को ऑर्डर लगाया कि जनाब आप इनसे कॉन्टैक्ट करें, उनसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है ना। तो जिनका लीडर ही है नहीं, वो उन्होंने क्या हुकूमत बनानी है? अच्छा, पीएम शहबाज शरीफ साहब और सीएम मरीम नवाज साहिबा खुश हैं इस बात से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं खुश हूँ, मगर मैं ये चाहता हूँ, मैं आपके हवाले से मैं ये नवाज शरीफ साहब को मैसेज देना चाहता हूँ कि इतनी लंदन से आप यहाँ पे आए हैं, आके अगर आप मरीम नवाज या शहबाज शरीफ को आगे कर देते हैं तो सर आपका आने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम चाहते हैं कि वज़ीर आज़म अगर बनता है ना नून लीग में से,
पंजाब में हुकूमत आती है तो शहबाज शरीफ के बजाय नवाज शरीफ साहब आगे आए। चाचू आप तुसी वोट पाया सी? हाँ जी पाया। कौन सी पार्टी को वोट डाला था? हमने शेर को वोट डाला, नून लीग को वोट डाला था? नून लीग को वोट डाला। तो अगर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और मरियम नवाज साहिबा सीएम बनती हैं तो राजी हैं इस बात बड़े पे? खुश हाँ। अगर कोई मजाकरात नहीं करता, मेज से नहीं आता, ये सियासत है कोई? मजाकरात जेडे इलेक्शन लड़ने और दुश्मन ने भी कर जाते। आपके ख्याल से फेयर इलेक्शन हुए हैं, बिल्कुल साफ इलेक्शन हुए हैं? सिर्फ ये है कि साਡਾ मुल्क सही चले, आवाम ਨੂੰ फायदा पहुंचे। हाँ जी, मैं वोट तो पीटीआई ਦਿੱਤਾ, ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਤਾਈ ਆ। ਆਹ ਦਿਆਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆ ਗਏ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਪਾਏਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਪੈਣਗੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕਹੋ? एक ने सिर्फ ज्वाइन किया है, वो अभी वसीम कादर, वो भी दिनों में बिक गया है, वो पता नहीं अब उसका क्या हाल होगा क्या नहीं, लेकिन बाकी तो सारे खान के साथ खड़े हैं, बाकी तो कोई नहीं बिकेगा इंशाल्लाह। तो जैसे अवाम निकली है तो वो तो सबको कितनी देर हुकूमत चलेगी आपके ख्याल से? ये साल 1.5 साल। हाँ जी, ये बनेगी नहीं हुकूमत, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला। ये जो लोग हुकूमत बना रहे हैं ना, खुदा का वास्ता कुछ तो मुल्क के लिए सोचे, उनको मेहनत करता हूँ मैं उनकी। अच्छा ये बिलावल साहब ने भी जो पीपीपी है उन्होंने भी नून लीग की सपोर्ट का ऐलान कर दिया, इस बारे में क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਈ ਆ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸਹੀ ਆ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਪੀਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਕਰੂਗੇ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ आपके ख्याल से नून लीग मेरिट पे आ रही है? ਮੈਰਿਟ पे ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਈ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗੀ। इमरान खान ने तो बेड़ा गर्क करता सारे मुल्क। यानी अगर बिलावल जरदारी और अगर जैसे मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब अगर ये मिलकर काम करते हैं तो बेहतरी लगती है आपको? क्या कहेंगे? तो पहले भी 1.5 साल मिलके किया है इन्होंने। आप क्या नया को फार्मूला है इनके पास? 70 साल से जो मुल्क को सेट नहीं कर सके, वो आप क्या करेंगे? नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो मुल्क को बहरान से बाहर निकालेंगे। पहले नवाज शरीफ का फरिश्ते थे, वो कौन था? वो पहले भी तो नवाज शरीफ ही था 1970। हम उसे सर आप क्या कहेंगे? हम नून लीग को लाइक करते हैं, काम किए उन्होंने। इनके लीडर ने 3.5 साल में बताएं क्या किया है, स्वाय चोर चोरी कर। वोट आपने किसको डाला? नवाज शरीफ को अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके हल्के से जीत हुई है? जीत को छोड़े वो नहीं हुई, पूरे फैसलाबाद में नहीं हुई, लेकिन ये कि हम लाइक नवाज शरीफ को करते हैं। मैंने तो सुना है, बल्कि ओवरऑल जो मेरा भी तज्जिया है और जो हमने भी चीज़ें एनालिसिस की हैं कि फैसलाबाद में क्लीन स्वीप दिया है पीटीआई ने नून लीग को। क्लीन स्वीप माशाल्लाह पाकपतन में भी किया नून लीग ने, सियालकोट में भी किया है, बस इधर से नहीं किया। बाकी तो उन्होंने काफ़ी सीट्स ली हैं, काफ़ी शहरों में से ली हैं, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लाइक करते हैं नवाज शरीफ को, आज भी वोट उसको दिया, कल भी हम नवाज शरीफ को देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने सलाहियत उसको दी है मुल्क से मुश्किलों को निकालने की। इलेक्शन आपके ख्याल से फेयर इनफ हुए हैं? कोई धांधली कुछ नहीं हुआ? धांधली कुछ नहीं हुई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आपके साथ ताउन करते रहे हैं, पोलिंग स्टेशन ने ताउन किया? इज्जत के साथ सुकून से वोट हमने कास्ट किया है, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई लड़ाई झगड़े वाला मसला। तो अमानत है इस मुल्क की आपके पास? मानत नहीं है ना, ये मानत खानत कर रहे हैं, बेईमान है सारे, सब बेईमान है। मैं नहीं वोट पाया किसी ने। आपको वोट तो कास्ट करना चाहिए था। देखें वोट को कास्ट करके ये जो मर्जी सानू लुट पुट के दौड़ जाते हैं। सर किसी ने थोड़ा मुल्क चलाना है। बिल्कुल बहुत गलत है। उन्हें लाशें जिंदा नशा इंजेक्शन जहर वाले लगा के ना, जहर वाले इंजेक्शन उन्हें लगा के ना, ते उन्हें लाशें बिल्कुल फेंकियां वा। हमें तो उस बात को नहीं मानते, हम तो इस बात को मानते हैं कि इंसानियत होनी चाहिए। नवाज शरीफ बहुत अच्छा हुआ, उसने रोड बहुत अच्छे बनाए आ, उसने गली गली घर घर रुपये दिया। अवाम ने गलत वाले लोगों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, जेडे अच्छे वाले लोग हैं उनको नहीं मानते। हम तो इस बात को मानते हैं कि उसने बहुत अच्छा किया। नवाज शरीफ ने उसके पास बहुत गलत हुआ। लोगों ने आपने वोट कास्ट किया था, वोट डाला था? हमने वोट डाला हुआ, बिल्कुल शेर उत्ते डाला। हमें तो अच्छा हर के गया या जो भी हुआ है। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और मरियम नवाज साहिबा सीएम बनती हैं पंजाब की, तो ठीक है? ये ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। राजी हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। आइए जी और लोगों से बात करते हैं और ब्रेक की जानिब जाते हैं और अवाम का क्या पैगाम है इंतखाबात को लेके, और प्राइम मिनिस्टर की सीट पर और चीफ मिनिस्टर की सीट पर वो किसे देखना चाहते हैं, ये पैगाम आप तक पहुँचा रहे हैं बनाम सरकार में। हमारे साथ रहिए।
अवाम का कहना है कि इंतखाबात फेयर हुए हैं, साफ शफाफ इंतखाबात हुए हैं, कहीं धांधली नहीं हुई और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जितने भी ऑफिसर्स तैनात किए गए पोलिंग स्टेशन में, उन्होंने बड़ा ही ताउन किया है और जो लोग उन्हें परेशान होते हुए दिखाई दिए, जिनका वोट नहीं मिल रहा था, उनके साथ ताउन भी किया है और वोट कास्ट करने में उनकी मदद भी की है। लोगों का जो कहना है इस बारे में, आइए लोगों का क्या कहना है वो भी आपसे शेयर करते हैं और इंतखाबात के बाद की सूरत हाल अभी अवाम के अंदर क्या है और जिसे उन्होंने सिलेक्ट किया, जिसको उन्होंने वोट कास्ट किया, आया उनके उस हलके में क्या वो काम होंगे भी जो वो मुतवक्को हैं, जो वो उम्मीद रखते हैं कि जिस उम्मीदवार को उन्होंने वोट कास्ट करके जिताया है, क्या वो आने वाले दिनों में उनकी मदद करेगा? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? काशिफ बेग। सर सब क्या करते हैं आप? सर मेहनत मजदूरी। आपने वोट कास्ट किया था इस फैसलाबाद से, इसी शहर से? फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। किस पार्टी को वोट कास्ट किया? पीटीआई। तो खुश हैं अपनी इलेक्शन से, अपने सिलेक्शन से, वोट कास्ट से? आप तो इनको भी मान लेना चाहिए कि फैसलाबाद में आप देख लें कि क्या हाल हुआ है इनका। अब सारे मान ले तो इनके लिए बेहतर है। किस हल्के से वोट कास्ट किया? मैंने पीपी 106 से। और आपकी तरफ से उम्मीदवार कौन थे? राय एहसन खर था और मलक उमर फरूख था। चलें, ये तो जीते हैं, दोनों जीते हैं, ठीक है। तो कैसे हैं वो हल्के में काम शाम? देखें, सिलेक्शन कर लेना अलग बात है, इलेक्शन हो जाना भी ठीक है। आवाम जाहिर है उसको वोट कास्ट करती है जो बेहतरी की जानिब लेकर के जाए या जिससे आपको उम्मीद हो कि हाँ हमारे लिए बेहतर करेगा। उनसे उम्मीद है आपको आने वाले दिनों में आपके हल्के में जो भी मसले मसाइल हैं उनके हल होने की? इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है ना भाई, उसके अलावा कोई हल नहीं। बस इनको भी मान लेना चाहिए। पूरा मैंडेट देख लें कि पूरे मुल्क में सारा काम देख लें। अब आपके सामने सारी सिचुएशन है। अभी कोई ये सारा मुल्क तस्लीम नहीं कर रहा। इतना वोट डलाया, नफरत का वोट डलाया ना इनको कि इनके लिए बस शर्मिंदगी की बात है और कुछ नहीं। मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब का तो कहना है कि वो मुश्किलात से निकालेंगे पाकिस्तान को और शहबाज शरीफ साहब इस टाइम पीएम बनने की तैयारी में है। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो सीएम बनने की तैयारी में हैं। अभी फाइनल नहीं हुआ बट जो तजवीज़ है वो यही है। और बिलावल साहब का भी जिस तरह से मुशावरत है और उनका भी मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने का इरादा है, तो इस बारे में क्या कहें? मुझे तो जो लग रहा है ना, इंशाल्लाह ये खुद फंसने वाले हैं। इन्होंने मुल्क को क्या निकालना है? ये देखें आप भी देखना ये कैसे आप टिकटें करवाते हैं। ये थोड़ी देर है बस, इंशाल्लाह ये सब जाएंगे। उन्होंने इनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना, हमने कभी भी नहीं करना। बहुत शुक्रिया। आप हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। तो यकीन अपना मोहम्मद यूसुफ सर। यूसुफ की करते हो? ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ करते हैं। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਤਲਕ ਆਪਣਾ? फैसलाबाद तांदला वाला से जी। ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਤਕੀ? ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ? ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਏ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आप आइए आगे, आप आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फराज जी। फराज, क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ। वोट कास्ट किया था आपने इस बार? जी जी। कौन सी पार्टी को वोट कास्ट? उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं? दिलो जहाँ से। क्यों पसंद करते हैं? बस यार, एक पर्सनैलिटी होती है और एक आपकी लाइक डिसलाइक होती है और एक वो बंदा अवामी नुमाइंदा होता है जो अवाम के मसलों पर काम करता है, उस पर बात करता है, उस पर कोशिश करता है। ये वजह है या वैसे ही पसंद करते हैं आप? वैसे ही लाइक करते हैं बस यार, किसी भी तरीके से लाइक करते हैं। नहीं तो इस बार जैसे अब इंतखाबात हो गए, अब जितना भी आज़ाद उम्मीदवार है वो या वो पीटीआई के उस टिकट पर उसने वोट लिया है और वो जीता है, तो क्या लगता है आपको वो आगे भी काम कर पाएंगे या बस उन्होंने नाम ही बनाना था? करेंगे जी, उनकी शख्सियत को वोट डाला है जी। सारी दुनिया लाइक करती है। आप देखो देखें उनको कितना, पूरे पाकिस्तान ने वोट कास्ट उनको किया है। कितनी अच्छी लीड से उन्होंने विन किया है सिलेक्शन को। बाकी अल्लाह पाक हम उनके साथ, अल्लाह पाक उनकी खैर वाफी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये राय है कि मैंने नून लीग को भी नहीं वोट डाला और पीटीआई को भी नहीं। आपने वोट कास्ट ही नहीं किया? मैंने जमात इस्लामी को किया। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरी ये राय है कि जो मुल्क का अच्छा सोचेगा वो प्राइम मिनिस्टर है। वो चाहे बिलावल भुट्टो है और नवाज शरीफ है। जो इस मुल्क की बेहतरी के बारे सोचेगा वो हमारा लीडर है। ठीक है, महंगाई को कम करे, मुल्क का अच्छा सोचे। इधर तो वो आते हैं, ठीक है ना, अपना पेट भर के चले जाते हैं। आवाम का कोई भी नहीं सोचते। महंगाई का बहरान ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है।
अभी जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये इत्तेहाद कर रही है और दोनों मिलकर हुकूमत बनाने का सोच रहे हैं, तो आपको लगता है ये डिसीजन ठीक होगा? अगर पीटीआई को नहीं पावर में लाया जाता तो जाहिर है फिर ये दो जमातें और कुछ आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने पीटीआई से टिकट लिया और पीटीआई के नाम पर वोट लिया, लेकिन अब उनमें से कुछ लोग या तो डिस्कशन में हैं कि नून लीग को ज्वाइन कर लेंगे और एक दो ने तो बाकायदा ऐलान भी कर दिया है कि हमने नून लीग को बाकायदा ज्वाइन कर लिया। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? इस तरह तो वन बाय वन अगर आज़ाद उम्मीदवार दूसरी जमातों को ज्वाइन करते रहे तो फिर तो ये आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई के नाम पर खड़े उनके खड़े उनका कोई फ़ायदा नहीं था, इनको टिकट देने का कोई फ़ायदा नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी ये सोच है कि इनको चाहिए अगर की तस्वीर में इन्होंने वोट लिया है ना तो खड़े भी उनके साथ ही हों, जो कुछ मर्जी हो। ये दोनों जमातें इत्तेहाद कर रही हैं, लेकिन मेरी ये राय है कि अगर उनके साथ ये खड़े तो इमरान के साथ ही खड़े। अगर इनकी नई भी हुकूमत आती, लेकिन ये वोट कास्ट इन्होंने इमरान के लिए किया है और इमरान का साथ दे। तो अगर पावर में नहीं आती पीटीआई तो फिर आपके ख्याल से क्या होगा? अब अभी देख लें, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर नई पावर में आएगी तो फिर यही दोनों जमातें आएंगी। तो कितनी देर हुकूमत टिकेगी आपके ख्याल से? मेरे ख्याल से कम 2 साल। कम से कम 2 साल? क्यों 5 साल क्यों नहीं? ये 5 साल टिक ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी हुकूमत है उसको टिकने देते ही नहीं है कोई भी लीडर है। अभी ये 3.5 साल रहा है, यही लोग थे उनको उतारने वाले। अब ये आए हैं, इनको ये उतारेंगे। ये 5 साल कभी भी पूरे नहीं कर सकते कोई भी। मेरी तो ये सोच है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आप बात करेंगे? जी मैं बात करूँगा। हाँ जी, आप बात खतरा यार। क्या नाम है आपका? फैसल। फैसल, क्या करते हो? मैं मोबाइलों का काम। इधर 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 बात करो। क्या करते हो? मोबाइलों का। वोट कास्ट किया था इस बार? जी उनको किया था इंशाल्लाह। तो पावर में तो आई नहीं और आज़ाद उम्मीदवार तो बीच में से कुछ जो है दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे हुकूमत में आएंगी पीटीआई? देखिए सबसे पहली तो बात ये है कि इंसान को अपना ज़मीर नहीं बेचना चाहिए। पैसा जो है वो तो चंद लम्हे के लिए आ जाता है, लेकिन इज्जत नहीं आती, सारी ज़िंदगी की ज़िल्लत रहती है। तो मैं इस चीज़ को चाहता हूँ कि कम अज़ कम अपना ज़मीर कायम रखें, इंसानियत बरकरार रखें। जो एक बंदा मुखलस है उसके साथ चले, उसके साथ रहें, वो आपका ये मुल्क बदलेगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और सीएम मरियम नवाज साहिबा, क्या ख्याल है इस बारे में? नहीं ये तो देखें ना, ये हमेशा इन्होंने अपने बारे में सोचा है। जो आवाम है वो ज़रूरत से ज़्यादा गरीब होती जा रही है और उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज भी मरियम नवाज ने 2.5 लाख रुपए वाली चप्पल पहनी होती है, आम आदमी के पास पैरों में चप्पल ही नहीं है। मतलब वो अफोर्ड कर सकती हैं तो वो पहन रही हैं, ठीक है, अपनी अपनी अफोर्डेबिलिटी है। कि इंसान भी तो देखे ना, इंसानियत देखे। आप मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, क्या किया है? मोटरवे बना दी, ऐसे थोड़ी चलेगा निज़ाम। मुल्क बदले, मुल्क को बदले, मुल्क की तरक्की करे, कोई डूब के मरे आप। अच्छा जी, आवाम की मिलीजुली राय है और आवाम का कहना ये है कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्हें पावर में लाएंगे तो वो उनके हलकों में काम कर पाएंगे। और ज़ाहिरी बात है, एक अवामी राय है और बनाम सरकार का मकसद यही है कि जो आवाम का कहना है वो पैगाम हम बनाम सरकार लेकर के आएँ। ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं मेरे साथ में। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई आप? तलहा साहब। तलहा, पढ़ते हो? पढ़ता हूँ जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में PS फूड साइंस कर रहा हूँ। ID कार्ड बना हुआ है? जी बना हुआ। कितने साल के हो गए? मैं 20 साल का। सही है, तो इस बार इसका मतलब इलेक्शन में वोट कास्ट किया है? इंशाल्लाह किया था। वेरी गुड। तो किस पार्टी को वोट कास्ट किया? मैंने PMLN को। PMLN को किया था? जी। वेरी गुड। तो इस बार जैसे कि शहबाज शरीफ साहब PM और CM मरियम नवाज साहिबा, क्या कहेंगे इस बारे में? PM शहबाज शरीफ कंफर्म नहीं है अभी, और लेकिन पंजाब का मरियम नवाज साहिब कंफर्म है, तो ये कर सकते हैं मुल्क को, मतलब कि माशी और माशरती इक़्तिदार में ला सकते हैं। ये PMLN के जो क़यादत है ये कर सकती है अगर करना चाहे तो। और अगर पीपल पार्टी 5 साल का साथ देती है तो इंशाल्लाह कोई अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। तो फेयर इनफ हुए इलेक्शन? जी, काफ़ी हद तक इलेक्शन जैसे आवाम का था कि फौज आएगी, लेकिन इस तरह नहीं आई। हमारे हल्के में PTI का कैंडिडेट 2000 वोट से जीता है, तो इसे हिसाब लगा लें कि फौज ने कुछ भी नहीं किया है। ये प्रोपेगेंडा कर रही है PTI वाले और कुछ और जमातें कर रही हैं। ये ऐसा करना नहीं चाहिए। और फॉर्म मौजूद है उनके पास, इलेक्शन कमीशन में जाएँ, हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनी, इन कामों के लिए बनी, उधर जाएँ, उधर चैलेंज करें, ना कि एहतजाज वगैरह करें। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमें वोट कास्ट करने में बड़ा मसला भी हुआ है और पोलिंग स्टेशंस नहीं मिल रहे थे। जो 8300 से लोगों को मैसेजेस मौसूल हुए, उसमें जो एड्रेस है पोलिंग स्टेशन का वो और है और उनका वोट किसी और पोलिंग स्टेशन में निकला है। इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं ना इलेक्शन में खुद कास्ट वो पर्चियाँ बना के दे रहा था लोगों को, लेकिन मैक्सिमम लोग वही हमारे गांव के थे, उधर ही थे। जिनका ना वोट में एड्रेस था ना, कहीं दुनियापुर का, मुल्तान का, किसी वजह से एड्रेस आ गया था,
उनके वोट चेंज हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के वोट चेंज नहीं हुए। ये बात गलत है। वैसे 2018 में 13 में भी ऐसा होता था कि 5-6% लोगों का ना ड्रेस गलत होता था किसी और के, मतलब शोहर के नाम के या फादर के नाम का किसी लड़की का, तो उधर होता रहा, इस तरह भी हुआ है थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, आइए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, इंतखाबात 2024 वोट सभी ने कास्ट किया, मैंने भी कास्ट किया और यकीनन आपने भी कास्ट किया होगा। पूरे पाकिस्तान ने वोट कास्ट किया है और इस बार वो तमाम लोग भी शामिल हुए जिन्होंने पहले कभी वोट कास्ट नहीं किया, शौक में वोट कास्ट किया है या बेहतरी के लिए वोट कास्ट किया है या हालात बेहतर हों ये सोच रखकर या तब्दीली आए और हालात में बेहतरी आए, आने वाले मुस्तकबिल में बेहतरी आए ये सोचकर वोट कास्ट किया है। जो भी रीज़न हो सकती है लेकिन वोट कास्ट हुआ है। ये एक फ़र्ज़ है आप पर, क्योंकि इस कौम की आप पर अमानत है, वोट की सूरत में इस मुल्क की अमानत है वोट की सूरत में। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों से भी बात की है और कुछ लोगों ने वोट कास्ट किया है और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मैंने वोट कास्ट नहीं किया। क्यों वोट कास्ट नहीं किया, आइए उन लोगों से जानते हैं। और जिन लोगों ने वोट कास्ट किया है, क्यों वोट कास्ट किया है, किस पार्टी का वोट कास्ट किया और क्या ये जो माइंड सेट है कि आने वाले दिनों में बेहतरी होगी, खा वो PTI है, खा वो PMLN है, खा वो MQM है, खा वो पीपल्स पार्टी है, जिस भी जमात को वोट कास्ट किया है उस जमात का जो भी उम्मीदवार है उसका आपके हलके में काम करना बड़ा ज़रूरी है। क्या वो सही है, आपका डिसीजन सही था या नहीं, आइए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, की ना अपना? मोहम्मद शहजाद। शहजाद साहब की कम कर दो, मैं इधर पल्लेदारी करता हूँ। पल्लेदारी कर दो। किन्ने अरसे तो वोट कास्ट कर रहे हो तुसी, किन्ने सालों तो मसलन 18 ਚ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ जी जरूर किया। ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? जी किया। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਸਟ? मैं PTI ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਲਈ ਅੱਛਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, 5 ਰੋਜ਼ਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੌਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਚੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਹੱਕ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ 99 ਹਲਕੇ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ? ਅਲੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਮੁਸ਼ਤਬਾ PTI ਵੱਲੋਂ। ਕੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਮਸਲਨ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਈ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੂ ਖੜੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚਲਵਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, PMLN ਨੂੰ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਿੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘਸੀਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲਸਾ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਸੇ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਜਨਾਬ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਬ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਇਹੋ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਘਸੀਟਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਪੱਪਾ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਾਰਖਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਲੰਦਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ 5-6 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਬੁਰਦ। ਅੱਛਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PTI ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲਈ, ਜਿੱਤਿਆ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੁਣਨ 'ਚ ਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਕਦੀ ਉਧਰ, ਜਿੱਧਰ ਭਾਰਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖਦੇ ਉਧਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਟੂ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆ। ठीक है, लेकिन जो मुल्क की खातर बेहतर करेगा सानू तो अच्छा लगेगा। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? साउद। साउद, वोट कास्ट किया था इस बार? वोट कास्ट किया था जी, बिल्कुल। किस पार्टी को वोट कास्ट? PTI को वोट कास्ट किया? हाँ। क्यों? बस सर अच्छा लगता है, वो लीडर है हमारा। किस हल्के से वोट कास्ट किया था? 107 एन ने। और आपकी तरफ से जो कैंडिडेट थे वो विन किए?
बिल्कुल गए हैं सर। तो क्या नाम है उन कैंडिडेट का, नाम बताइए। हल्के को ही लगता था चंगेज़ खान का जो दूसरा लगता था हमारा। तो कैसे हैं वो इलाके में, और हल्के के हवाले से लोगों के लिए किस कदर काम करते हैं वो? सर वैसे ही बस लीडर को हमने किया है, इलाके में तो हम इतना नहीं, वैसे ठीक है काम में मानता है। राजी हैं आप अपने इलाके से? राजी है, सारे काम शाम हुए हैं? मानता है। तो अभी जैसे आज़ाद उम्मीदवार बहुत सारे ऐसे हैं जो डिस्कशन सुनने में और देखने में अफवाहें चल रही हैं कि वो मुख्तलिफ दूसरी जमातों को ज्वाइन कर रहे हैं। एक दो ने ज्वाइन कर भी लिया है, जैसे PMLN को ज्वाइन कर लिया, एक दो आपके आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने PTI से टिकट लिया, जीता, लेकिन अब ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग को। क्या कहेंगे इस हवाले से? अभी सर बिक तो जाना ही है, सबने आपको पता है, वो जेल में बैठा है, काम तो आगे की आपको पता है हो ही जाने हैं। बस यही है, अब और क्या कह सकते हैं आप। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरफराज। सरफराज साहब क्या करते हैं? सर मेरी कपड़े की शॉप है, जनरल सेक्टिंग बाजार का। बहुत शुक्रिया जी वक्त देने का। अच्छा सरफराज भाई ये बताइए, वोट आपने कास्ट किया इस बार? जी। कितने सालों से वोट कास्ट कर रहे हैं? सर तकरीबन कोई 8-10 साल हो गए। यानी ये आपका दूसरा तो कंफर्म होगा? तीसरा कंफर्म। तीसरा कंफर्म। तो किस पार्टी को वोट कास्ट किया? सर हमने PTI को किया। क्यों? सर जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से दो ही पार्टियाँ हैं, पीपल पार्टी और नून लीग है। इन्होंने हमारे लिए क्या किया है? जो इन्होंने किया है, जब भी बोलते हैं बोल देते हैं हमने सड़कें बनाई है, मोटरवे बनाई है, उसमें फ़ायदा नून लीग का ही था। सरिया इनका अपना है, सीमेंट अपना है, उसमें इनको पैसे आते हैं। तो जो था वो एक मरतबा आया 3.5 साल के लिए, उसने सिर्फ फलाई काम किए, उसने गरीबों को सेहत कार्ड दिया। जो एक बंदा बीमार है वो सोच नहीं सकता कि मैं अच्छे हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो जाऊंगा, वहाँ पर उसका इलाज हुआ। हमें ज़रूरत नहीं है इलाज की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सारा कुछ है। मगर जो मज़दूर तबका था उसके लिए सोचा, जो लंगर खाने बनाए, जो लोग बाहर काम करने के लिए जाते थे उनके रोटी के पैसे बचे, जो पनाह बनाई उसने, जो लोग रात दूसरे शहरों में कारोबार करते थे उसके लिए कमरा लेते थे, पैसे इन्वेस्ट करते थे, वो भी उनके बचे। तो जो भी उसने फिर सिटीज़न पोर्टल ऐप कराई मुतारफ, उसने सबसे बड़ा काम जो हम MNA MPA की गुलामी करते थे उससे भी उसने निकाल दिया। उसने बहुत सारे फलाई काम किए वो अवाम के लिए। और जो इन्होंने सेहत कार्ड बंद किया है, नून लीग ने आते ही किया बंद, उसमें कोई खान का ज़ाती मुफाद नहीं था, अवाम का था, वो भी बंद कर दिया। अब ये लोग आए हैं दोबारा, जैसे पहले PDM बनी थी वही PDM बनाने के चक्कर में है, मगर अवाम का फ़ायदा कोई नहीं है इसमें। अच्छा, ये जिस तरह से आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं PTI से टिकट लेके, और उसके बाद से उन्होंने, कुछ लोग हैं जिन्होंने नून लीग को ज्वाइन कर लिया और कुछ लोग हैं जो आने वाले दिनों में हो भी सकता है, क्योंकि डिस्कशन में है, ये अफवाहें चल रही हैं कि जी कुछ लोग आज़ाद जो हैं जो जीते हैं अपने हलके से, वो नून लीग को या दूसरी पीपल्स पार्टी, दूसरी जमातों को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? सर पहली तो बात है, जो कैंडिडेट जीते हैं ना उनका अपना कोई म्यार नहीं है, ना उनको वोट मिला है, वोट को मिला है। जो कैंडिडेट आज़ाद जीते हैं PTI के नाम पे, इमरान खान ने जिनको नामजद किया है, अगर वो चेयरमैन का इलेक्शन लड़े वो भी हार जाएंगे। उनका अपना म्यार नहीं है, का वोट है, को अवाम ने पसंद किया है, को मिला है जो भी वोट, सारा मैंडेट उसका। और जो बंदा का सपोर्टर है, जहाँ उसका कैंडिडेट है नामजद जो जीता है, अगर वो नून लीग या पीपल पार्टी ज्वाइन करेगा उसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, जैसे इत्तेहाद हो रहा है अब PMLN का और PPP का, ठीक है, और भी जो दूसरी जमातों से भी जो लोग हैं उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं, तो नज़र आ रहा है कि पावर में मुस्लिम लीग जो है वो आने वाले दिनों में लगता है कि नज़र आएगी। और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर और जो मरीम नवाज साहिबा हैं वो चीफ मिनिस्टर, इनको इन सीटों पे आप देखते हैं, आपको लगता है कि कौम की फलाह और उनकी बहबूद पर और लोगों की भलाई के लिए काम होगा? लगता है आपको आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होगा? सर कुछ भी नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है, ये अपने लिए एक हॉस्पिटल तो पाकिस्तान में बना नहीं सकते। इनका सर दर्द होता है लंदन चले जाते हैं, इनकी ब्याह शादी होती है लंदन चले जाते हैं। ये सिर्फ कब्रस्तान बनाया हुआ पाकिस्तान में इन्होंने। जब कोई बंदा इनका मरता है ना तो यहाँ पर दफनाने के लिए आते हैं बस। और जो अगर बेहतरी की बात करते हो, शहबाज शरीफ ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। अच्छा, आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ीक। रफ़ीक साहब, आपने वोट कास्ट किया था इस बार? जी सर। किस हल्के से? सर मैंने मर्जीपुरा से किया है, जवाद क्लब से 118 से। किस पार्टी को वोट कास्ट किया? सर मैंने वोट कास्ट किया है PTI को। और आपकी तरफ से जो कैंडिडेट थे वो जीते? सर ख्याल कास्तरो साहब थे, ठीक है, वो जीते
जीते हैं। तो कैसे हैं वो अपने हल्के के हवाले से, ये बताएं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि हमें जानते नहीं थे, मैं न्यू आया था फैसलाबाद में, तो बल्कि मेरी वालदा की डेथ हुई थी, वो स्पेशल मैं नहीं जानता था वो सियासतदान है, लेकिन कभी मैंने इनके मलिक नवाज साहब को कभी नहीं देखा किसी गरीब के घर में आए हूँ। मैं एक स्कूल टीचर हूँ, ठीक है, गरीब फैमिली से तल्लुक़ रखता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाता हूँ, तो लेकिन मैंने देखा वो खुद आए, तो इससे बढ़कर क्या हो सकती है। और उन्हें वाम का साहस है, को भी साहस है, लेकिन ये जो हो रही है आपस में, इन्होंने अपनी सियासत को चमकाने के लिए सारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। अब हम यंग जनरेशन इसलिए खड़ी हैं कि इस मुल्क को हमें अच्छा हुक्मरान चाहिए, जो हमारे भी जिस तरह बाहर के मुल्कों में प्रमोशन हुई हैं, अब हमें भी प्रमोशन की ज़रूरत है। हमारे बच्चे वही जगीरदारों के सिस्टम है। अब मैं ये कहता हूँ, आप बूटी पाल का इलाका है, साहिवाल में चले जाएँ, स्कूल के अंदर मैंने देखा हुआ है सर जगीरदार साहब की बेंचें बंधी हुई हैं। मैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में भी जॉब करता था, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा टाकरा हुआ, बूटी पाल इलाके में गए, तो वहाँ में जगीरदार की जो बेंचें थी वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में बंधी हुई, तो क्या तरक्की हुई है। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दो दीजिए। जिस तरह से आज़ाद उम्मीदवार जीते और नेशनल असम्बली में जाने के लिए, पावर में आने के लिए जितनी नशिस्तें रिक्वायर हैं वो तो पूरी नहीं हो सकी, ठीक है, तो फिर आपके ख्याल से अगर एक तरफ हम पीटीआई को खड़ा करते हैं तो दूसरी तरफ किस जमात के साथ इल्हाक पीटीआई को कर लेना चाहिए? पीपल्स पार्टी के साथ करना चाहिए या पीएमएल के साथ करना चाहिए? इन दोनों के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब तक हमारी जीत नहीं है जब तक ये पूरी तरह खुद खड़े हों। अब इनके सर दर्द हो तो ये बाहर के मुल्क में चले रहे, बीमार हों बाहर, अब ये ठीक हो गए। मुझे देखिए सवाल का जवाब दे दें, जब इधर हुकूमत का वक्त आता है ये ठीक हो जाए। देखिए घी, चीनी, आटा, क्या कम हुआ है 1.5 साल में? हुकूमत ने क्या किया है काम? कोई कमी की है? सारी चीज़ें जूं की तूं हैं। अब मैं एक गरीब बंदा हूँ, हमारे घर में 3 दिनों से राशन नहीं है, फ़र्ज़ करें, तो कौन आगे पूछता है? गरीब बंदे को अब 600 रुपये, 450, 500 रुपये किलो घी है, और आटे का तोड़ा जो 15 किलो का, वो भी 15 किलो नहीं होता, 14 किलो होता है, और वो तकरीबन 2200-2300 रुपये का है। और एक बंदे के घर में 9 फैमिली के मेंबर हो तो वो मेरा ख्याल है 15 दिनों का, वो 15 किलो का तोड़ा होता है ना, वो 8 दिनों में ख़त्म हो जाता है। तो उसकी तनख्वाह जो उजरत वो 16, 17, 18 हज़ार, 20 हज़ार है। नवाज शरीफ साहब का तो ये कहना है कि मैं अगर पावर में आता हूँ तो मैं महंगाई स्पेशली आवाम को रिलीफ दूंगा और महंगाई कम करूंगा, जिसमें ये फिर सारी अशिया खुर्दनोश हैं, आपका पेट्रोल है, बाकी चीज़ें हैं जो कि कमी होगी, ठीक है। तो इस मामले में कहाँ तक लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी नज़र आती है? सर किसी हद तक मुझे बता दें, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कुछ थोड़ा सा काम बताएं 1.5 साल में जो हुकूमत है, इससे बेहतर मोहसिन नकवी करके गया है, अच्छे काम करके गया है। मैं मोहसिन नकवी साहब को अप्रिशिएट करता हूँ। देखें हर लिहाज से उनने जो टारगेट थे, हॉस्पिटल को मैनेज किया, उसके अलावा आपकी सड़कों को मैनेज किया, उसके अलावा गरीब बंदों को जाके पूछता रहा है कि क्या क्या मसले मसाइल है। कभी इनमें से कोई आया है? बता दें, अगर किसी के घर में आया या किसी को स्पेशली उसने रिलीफ दिया है, आप बता दें, किसी को कुछ भी दिया हुआ है तो हमें बता दें। चलें भैया, आप बताएं क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन। हसनैन, आपने वोटकास्ट किया इस बार? शनाख्ती कार्ड बना है? जी बना है, पहली दफ़ा वोटकास्ट किया है। तो कौन सी पार्टी को वोटकास्ट? मैंने नून लीग को दिया है। पीएमएल को वोटकास्ट किया, और किस हल्के से? मैं PP 106 से। सही है। तो कैंडिडेट कौन थे उस तरफ से? उस तरफ थे जो नून लीग के थे वो मियाँ फ़ारूक थे, मियाँ कासम फ़ारूक थे, और PTI के जो थे वो थे नसरुल्लाह कुमन। अच्छा, चले, जैसे कि PTI ने क्लीन स्वीप किया है, ठीक है, तो फैसलाबाद में अक्सरियत से जो है वो विन की है। अच्छा, अभी जो आने वाले दिनों में सूरत हाल है, आप यंग ब्लड हो और आप जाहिर है इस मुल्क की बागदौड़ आपके हाथ में, तो अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि PTI तो पावर में आती हुई नज़र नहीं आ रही, तो अगर या तो उन्हें किसी पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा और उनके ही टर्म्स कंडीशंस पे चलना पड़ेगा। क्या ये बात सही है कि अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो जो उस पार्टी का सरबराह है, जो उनका मंशूर है, वो उस पर जितने भी आज़ाद उम्मीदवार है अगर इकट्ठे होकर उसको ज्वाइन करते हैं तो फिर उनके ही मंशूर पर चलना पड़ेगा? इस बात में आपको कहाँ तक लगता है कि ये बात ठीक है? मुझे लगता है कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार है ना, ये जो जीते हैं ना, ये अपनी एक पार्टी के साथ किसी एक, यानी जो नून लीग है या दूसरी है, इसके साथ इल्हाक करके ना कंबाइन एक टीम बनाएं और अच्छी तरह से पाकिस्तान को संभालें। लेकिन मुझे ज़्यादा सियासत का पता नहीं है। मैं नून लीग को इसलिए पसंद करता हूँ, जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो नून लीग के हैं। अगर सड़कों की बात की जाती है तो ये कहते हैं कि सरिया उनका अपना था। जो मोटरवे बनाई है, देखें जी इंडिया कितना बड़ा मुल्क है, उनके पास मोटरवे नहीं है, इन्होंने पाकिस्तान के 4 चफेरे मोटरवे कमा दिए। जितने भी हॉस्पिटल हैं वो सारे इन्होंने बनाए हैं। पाकिस्तान में 137 यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो जितनी इन्होंने बनाई हैं वो आपको पता ही है। इसने क्या किया है? देखें जी, ये कहते हैं कि PTI ने लंगर खाने खोल दिए हैं,
लंगर खाने खोल रहे हैं, रहने को रहायशें दे दी हैं। ये पाकिस्तान के बड़े जो प्रोजेक्ट है उनमें तो नहीं ना ये शामिल है। पाकिस्तान के लिए क्या किया है? थैंक यू, थैंक यू। वैसे अगर मैं बताऊं अपनी राय के हिसाब से, मेरे हिसाब से इस पाकिस्तानी अवाम ने नून लीग, पीपल पार्टी, MKM को मुस्तरद कर दिया है। इस पाकिस्तान में ना नून लीग की अक्सरियत है, ना पीपल पार्टी की अक्सरियत है, ना MKM की अक्सरियत है। अगर देखा जाए तो अवाम ने अपना फैसला किया 8 फरवरी को। चलें जी, मैं दुआ करता हूँ और कोशिश करता हूँ ये पैगाम बनाम सरकार पहुँचाने की कि एक तो आवाम का जो पैगाम है, जो मैसेज है, वो आप तक पहुँचे, आप सुने। और जो भी पार्टी हुकूमत में आए, कोई भी पार्टी आपस में इल्हाक करती है, इत्तेहाद करती है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की फलाह और बहबूद होना चाहिए, पाकिस्तान को मुश्किलात से बाहर निकालना चाहिए। पॉलिटिक्स एक चीज़ है जो कि चलती रहती है, सीट पर लोग आते रहते हैं, कभी कोई PM तो कभी कोई CM, लेकिन जो भी आए उससे बस यही रिक्वेस्ट है, वो आए, वो आवाम की फलाह, उसकी सालमियत, इस मुल्क की सालमियत और लोगों की भलाई के लिए काम करें। बहुत सारा ख्याल रखिए, अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।